फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी लाइफ लाइन बहुत छोटी हो, ब्रेन लाइन बहुत छोटी हो, या आपकी लक लाइन छोटी हो, हार्ट लाइन बहुत छोटी हो, तो उससे क्या अच्छा या बुरा इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पे पड़ सकता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आपकी लाइफ लाइन बहुत छोटी है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत छोटी है, आपकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। इसके लिए हम फिर ब्रेन लाइन को भी देखेंगे, उसकी लेंथ देखेंगे, हार्ट लाइन की लेंथ देखेंगे, और फिर आपकी लक लाइन को भी देखेंगे कि ये कितनी लेंथ में है। और अगर ये 50 साल की उम्र के बाद भी कुछ वाक़यात का बता रही है, यहाँ पे ट्राई है, यहाँ से कोई लाइन निकल के सन माउंट पे जा रही है, यहाँ से ये जुपिटर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि 50 साल की उम्र के बाद के वाक़यात भी आपके हाथ में लिखे हुए हैं। तो जबकि आपकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो बता रही है कि आपकी 25 से 30 साल की उम्र में डेथ हो जाएगी। अगर हम सिर्फ इस फार्मूले को अपनाएं कि अगर ज़िंदगी की लाइन जितनी छोटी होगी वहाँ पे आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन किस्मत की लाइन बता रही है कि 50 साल की उम्र के बाद आपके साथ बड़ा अच्छा दौर आपका आ रहा है, और उसके बाद आपको नेम फेम मिलने, आपको अचानक दौलत मिलनी है, पैसा मिलना है, तो फिर हम इसको फिर 25 साल की उम्र तो नहीं मानेंगे ना। फिर इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको बेशक ज़िंदगी की लाइन छोटी दी है, ये छोटी ज़िंदगी की लाइन भी अगर गहरी है, मज़बूत है, तो ये आपकी ज़िंदगी को बढ़ा सकती है। आपकी उम्र 70 साल, 80 साल की उम्र तक जा सकती है। अगर आपके पास किस्मत की लाइन लंबी है, ब्रेन लाइन भी लंबी है, हार्ट लाइन लंबी है, तो अल्लाह ताला आपको तवील उम्र अता फ़रमाएगा। लेकिन ये कि जब आपकी ज़िंदगी की लाइन छोटी होगी, तो फिर ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मैंने मुश्किलात ज़्यादा देखी हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा देखी हैं। ऐसे लोगों को सेहत के इशू हो सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह का होने का भी चांस होता है, स्पेशली अगर तो आपके पास ये गार्डियन एंजल लाइन साथ मौजूद है, फिर तो आपकी ज़िंदगी में प्रोटेक्शन आपको मिलती रहेगी। कदम कदम पर जहाँ पर आपका हादसा होने वाला होगा, अल्लाह ताला आपको हादसे से महफूज रखेगा। अगर कोई बीमारी आने वाली होगी तो आप उस बीमारी से भी महफूज रहेंगे, अगर ये आपके पास गार्डियन एंजल लाइन साथ चल रही है तो। लेकिन अगर गार्डियन एंजल लाइन नहीं भी साथ चल रही, तो फिर आप सदका दें, खैरात दें। सदका सदका ये होता है कि हम गरीबों की मदद करें, उन पैसों से मदद कर दें, उनको खाना खिलाएं, किसी बेवा को खाना खिला दें, उसके घर में हम राशन डलवा दें महीने का। तो जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी छोटी है ना, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन लंबी भी है, तब भी आप सदका देंगे तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतें, परेशानियाँ टल जाएंगी। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ज़्यादा छोटी है, तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आप अल्लाह ताला से मदद मांगें। और अल्लाह ताला जब आप सदका देंगे, तो सदका जो होता है वो उम्र को भी बढ़ा देता है, आपकी एज बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा, और जो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें आप पर आने वाली होंगी, सदका उन मुसीबतों को भी टाल देगा। ये तो हो गया जी कि ज़िंदगी की लाइन अगर बहुत छोटी हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके हाथ में ब्रेन लाइन बहुत छोटी हो। ब्रेन लाइन छोटी होगी तो फिर आपकी सोच महदूद हो जाएगी। सोच महदूद हो जाएगी तो आप आप लिमिटेड सोचेंगे, आपकी बहुत आगे तक नज़र नहीं होगी। आप जल्दी में फ़ैसले करेंगे। लोग आपको अपने मतलब के लिए यूज़ कर सकते हैं, लोग आपको मिसहैंडल कर सकते हैं, आप दूसरों की बातों में आ सकते हैं। लोग आपको अपने मतलब के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ज़ाहिर है जब आपके अपने फ़ैसले नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले दूसरे लोग करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर आप दूसरे लोगों के हाथों खिलौना बन जाएँगे। तो जिसका जैसे जी चाहेगा वो इतना आपको बर्बाद भी करेगा, इतना आपको वो लूटेगा भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास ब्रेन लाइन छोटी है तो आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें, और अपने जो मुखलिस रिश्ते हैं बहन भाइयों में से, उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुखलस है, आप उसके साथ मशवरा कर लें। जो यारों दोस्तों में जो आपको सबसे ज़्यादा मुखलस लगता है, आप उसके साथ मशवरा कर लें। तो जब ब्रेन लाइन आपकी छोटी होगी तो आपको अच्छे मुखलिस रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो कदम कदम पर आपको गाइडलाइन देते रहें। जहाँ पे आप गलतियाँ करें, जहाँ पे आप गलतियाँ करने वाले हों, तो आपको वो उस गलती से रोक ले कि जनाब ये गलती आपने नहीं करनी, ये फ़ैसला आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब ब्रेन लाइन छोटी होती है तो इंसान बाज़ दफ़ा ज़िंदगी के फ़ैसले गलत करता है, गलत डिसीजन लेता है। उसकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम बन सकते हैं। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है जब आपकी ब्रेन लाइन बहुत छोटी होती है।
तो बिल्कुल अगर आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ मशवरा करके आगे चलेंगे, लेकिन साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करें बस 1 या 2 लोगों को आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा मुखलिस हों। आपने उन्हीं से मशवरा करना है, वो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा मशवरा देंगे और आप बेहतर ज़िंदगी आपकी फिर आगे गुज़रेगी। इसके बाद बात आती है जी कि अगर आपकी हार्ट लाइन बहुत छोटी हो, इतनी छोटी हो। दिल से हार्ट लाइन क्या बताती है? इंसान की मोहब्बत का बताती है कि इंसान कितना रोमांटिक होगा, इंसान कितना एहसास करने वाला होगा, उसके लिए इंसानियत का कितना दर्द होगा, वो अपने बहन-भाइयों, अपने रिश्तों का कितना ख़्याल रखेगा, वो कितना सखी होगा, वो उसके अंदर खिदमत का जज़्बा कितना ज़्यादा होगा, वो कितना हेल्पिंग नेचर का होगा, कितना मोहब्बत करने वाला होगा। ये सारी चीज़ें हम हार्ट लाइन से ही देखते हैं। लेकिन अगर हार्ट लाइन ही आपकी छोटी हो गई, तो फिर क्या होगा कि इंसान के अंदर मोहब्बत के जज़्बात की कमी हो जाती है। इंसान थोड़ा-सा सर्द-मैद सा हो जाता है और इतना रोमांटिक नहीं होता। हर चीज़ में वो दिमाग को ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा सोचेगा। मोहब्बत के मामलात बिल्कुल नज़रअंदाज कर देगा, दूसरों की फीलिंग्स का ख़्याल नहीं रखेगा। इंसान थोड़ा सेल्फ़िश हो जाएगा, खुदगर्ज़ हो जाएगा और इंसान दूसरों का दिल तोड़ेगा, दूसरों की फीलिंग्स का ख़्याल नहीं रखेगा, खुदगर्ज़ हो जाएगा, लालची हो जाएगा और हर बात में अपना फ़ायदा पहले सोचेगा। तो इस तरह की नेगेटिविटी आ सकती है अगर आपकी जो दिल की लकीर है वो बहुत अगर छोटी है तो। अगर छोटी है तो फिर आपने ये जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है आपने इसको बेहतर करना है। आपने दूसरों के लिए मोहब्बत भी रखनी है, अपने रिश्तों का भी ख़्याल रखना है और अपने आप को, अपने दिल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है, जितना आपके बस में हो। ठीक है जी? यानी कि अपने अपने अंदर से खुदगर्ज़ी को निकालना है और अपने दिल को मोहब्बत करने वाला, लविंग, केयरिंग और दूसरे लोगों के काम आना, अपने सारे रिश्तों को साथ लेके चलना, ये वाली चीज़ें फिर आपने अपने अंदर पैदा करनी है अगर आपके जो दिल की लाइन है अगर बहुत छोटी है तो। क्योंकि ये आपको खुदगर्ज़ भी बना सकती है, सेल्फ़िश बना सकती है, आपको ज़ालिम बना सकती है और आपको ख़तरनाक मुजरिम भी बना सकती है, आप क्रिमिनल भी बन सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। अब जनाब अगर आपकी पास छोटी-सी किस्मत की लकीर है, यहाँ से फ़र्ज़ करें किस्मत की लाइन चल रही है, यहाँ पे किस्मत की लाइन चल रही है या यहाँ पे या इतनी छोटी हो सकती है यहाँ बस इधर ही किस्मत की लाइन हो या दरमियान में हो या बिल्कुल शुरू में हो। ये 1 है, ये 2 है, ये फिर 3 है। तो अगर 1 को अगर हम देखें ये जो मैंने किस्मत की लाइन ड्रॉ की अगर यहाँ पर बस किस्मत की लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि 20 से 25 साल की उम्र तक ही आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आपको आसानियाँ मिलेंगी, रिश्तों का साथ मिलेगा। उसके बाद आगे किस्मत की लाइन नहीं है, आगे किस्मत की लाइन नहीं चल रही, तो इसका मतलब ये है कि आगे आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएँगी और मुसीबतें बढ़ जाएँगी। आपने इन चीज़ों से बचना है। इनके प्रॉब्लम आएगी लेकिन मायूस नहीं होना, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। इसी तरह अगर यहाँ से किस्मत की लाइन शुरू हो रही है या दिमाग की लाइन से किस्मत की लाइन शुरू हो रही है, तो फिर ये हमें टाइम मापना पड़ता है कि कहाँ से किस्मत की लाइन शुरू हो रही है और कितने टाइम बाद वो किस्मत की लाइन ख़त्म हो रही है। हम उस टाइम को माप के फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वाला टाइम इंसान का बहुत बेहतर होगा, इसमें उसे रिश्तों का साथ भी मिलेगा, अपनों का प्यार भी मिलेगा और उसकी अच्छी जॉब भी हो रहेगी और उसके पास बिज़नेस, उसका रोज़गार भी अच्छा होगा। लेकिन जहाँ फिर किस्मत की लाइन आगे नहीं स्टार्ट लेती, वहाँ पर इंसान की जॉब ख़त्म हो सकती है, बिज़नेस में अप्स एंड डाउन आएँगे, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा जब किस्मत की लाइन आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो जहाँ पे किस्मत की लाइन नहीं होगी, वो टाइम इंसान के लिए मुश्किल होगा। रिश्तों का साथ नहीं मिल पाता, अपनों की मोहब्बत नहीं मिल पाती, हेल्पिंग रिश्ते नहीं फिर मिलते और ज़िंदगी में चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें, टेंशनें, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर आपकी किस्मत की लाइन बहुत छोटी हो तो। लेकिन अगर आपकी किस्मत की लाइन बड़ी खूबसूरत हो, लंबी हो, तो ये आपकी फिर अच्छी जॉब भी हो जाती है, आपका ज़बरदस्त बिज़नेस भी हो जाता है, स्पेशली जब यहाँ से एक सन लाइन भी आपको अल्लाह ताला दे दे। डबल आपके पास किस्मत की लकीर आ जाए या आपके पास एक लक लाइन आ जाए, एक सन लाइन आ जाए, शोहरत की लाइन आ जाए, तो फिर आपकी बहुत अच्छी जॉब भी हो जाएगी और आप ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत भी कमाएँगे। लेकिन अगर आपके पास छोटी-सी किस्मत की लकीर हो, तो बस वो आपको उसी टाइम पे ही वो फ़ायदा होगा
अगर ये यहाँ पे किस्मत की लाइन दिल की लाइन के ऊपर से शुरू हो रही है, तो बस आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, लेकिन बुढ़ापे से नीचे-नीचे आपने बड़ा मुश्किल वक़्त देखा होगा, टफ़ टाइम देखा होगा। यानी कि जहाँ पर किस्मत की लाइन स्टार्ट लेगी, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँगी, जहाँ पे किस्मत की लाइन नहीं होगी, वहाँ पर आपकी मुश्किलात बढ़ेंगी, वहाँ पर आपको रिश्तों का साथ भी सही तरीके से नहीं मिलेगा और वहाँ आपको बहुत स्ट्रगल के बाद जो है वो आपकी किस्मत बनेगी। इसके बाद जनाब अगर आपके हाथ में अब मैं ख़त बिज़नेस का आपको बताने लगूँ, लेकिन ख़त बिज़नेस या ख़त सेहत का आपको पहले पता तब ही चलेगा जब आप मैं बाकी लाइनें ड्रा करके आपको बता दूँगा। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी किस्मत की लकीर है। इन 4 लाइनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ख़त बिज़नेस की। ख़त बिज़नेस या ख़त सेहत ये यहाँ से शुरू होता है और ये मरकरी फिंगर के ऊपर तक जाता है। देखिए जब ये यहाँ से स्टार्ट लेके दिमाग की लाइन को काट के दिल की लाइन तक पहुँचेगा या थोड़ा-सा मरकरी माउंट पर पहुँचेगा, ये माउंट होता है असल में बिज़नेस के लिए। तो इस ख़त को ख़त बिज़नेस इसलिए माना गया कि ये बिज़नेस जो मरकरी माउंट है ये इसकी तरफ ट्रैवल करता है और इसी ये ख़त बिज़नेस जो होता है, ये मरकरी माउंट पर जाकर ही इसको अच्छा माना गया अगर ये इधर जाके ख़त्म हो तो। इसकी मदद से देखिए यहाँ पे ट्रायंगल भी बनता है, मनी ट्रायंगल भी बनता है। लेकिन अगर आपका ये जो ख़त बिज़नेस है, ये बिल्कुल छोटा-सा हो और ये ट्रायंगल ज़ाहिर है नहीं बनाएगा, यहाँ से ट्रायंगल आपका ओपन होगा। तो अगर ये ख़त बिज़नेस छोटा-सा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप बिज़नेस तो करेंगे, बिज़नेस में आपको सही मायनों में कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। रुपए पैसे का नुकसान होगा क्योंकि जब आपका मनी ट्रायंगल ओपन होगा तो ये यहाँ से दौलत आपकी बाहर निकल जाएगी। दौलत आपके पास जमा नहीं हो पाएगी। जहाँ से भी कोना इसको खाली मिलेगा, दौलत आपके पास आएगी बहुत, लेकिन रुपया पैसा आप नुकसान कर देंगे। जितनी बिज़नेस की लाइन छोटी होगी, इतनी आपके अंदर बिज़नेस की सूझबूझ कम होगी। इतनी आपके अंदर जो आपकी हेल्थ के इश्यू हैं, वो भी आपको पेश आ सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस और हेल्थ की लाइन को हम एक साथ ही रीड करते हैं, एक ही लाइन होती है बिज़नेस की भी और सेहत की लाइन भी। तो इससे हम इंसान ये जितनी गहरी होगी, मज़बूत होगी, लंबी होगी, इतनी आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आप बिज़नेस में भी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। लेकिन अगर ये बहुत छोटी हो, यहाँ तक यहाँ से चले या यहाँ से चले या यहाँ पे आपको नज़र आए, तो फिर रुपया पैसा आप सही स सेव नहीं कर पाएँगे, जमा नहीं कर पाएँगे और ज़्यादा आपको कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। इसके बाद अगर आपके पास शोहरत की लाइन, ये सन माउंट होता है, यहाँ पे शोहरत की लाइन होती है। अगर बहुत ज़्यादा छोटी-सी शोहरत की लाइन नीचे की तरफ है या यहाँ पे है, तो अगर तो ये छोटी-सी लाइन आपको इस तरफ दिल की लाइन के ऊपर मिलती है, तो इसका मतलब ये होता है कि 50 साल की उम्र तक आपको शोहरत नहीं मिलेगी, लेकिन 50 के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा और 50 के बाद अल्लाह ताला आपको बेइंतहा नेम फ़ेम देगा। और अगर आपकी शोहरत की लाइन दिमाग की लाइन से निकल रही है और तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 35 साल की उम्र में अल्लाह ताला नेम फ़ेम देना शुरू करेगा और आगे फिर सारी ज़िंदगी में इस नेम फ़ेम में इज़ाफ़ा होता रहेगा। और अगर ये जो शोहरत की लाइन है ये बहुत ही छोटी हो, इनकी यहाँ से शुरू हो रही है बस इतनी हो या इतनी हो, तो फिर जिस टाइम पे ये स्टार्ट लेगी उसी को हम मेजर करेंगे कि इस टाइम पे हमें आपको रिश्तों की सपोर्ट भी मिलेगी, आपकी कोई लॉटरी भी लगेगी और आपके पास अचानक दौलत भी आएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका ज़ायचा भी मैं बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफ़ाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।